नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। चलिए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब में शुद्ध दूध तंदुरुस्त पंजाब अभियान मिलावट रोकने को टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू। सीएम नायब सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा जी को जयंती पर किया नमन। लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन ने श्री जैन को सम्मानित किया। 1955 श्री हरमिंदर साहिब हमले की याद में SGPC का स्मृति समागम। 6 जुलाई से 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो के न्योते पर जाएंगे इंडोनेशिया। ईरानी सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई देते समय रोने लगे स्पीकर गाली बाफ अराघची की आंख में आंसू, वीडियो वायरल। पटना के कोचिंग हब मुसल्लहपुर में राहुल गांधी करेंगे पैदल मार्च। खानसर रोशन आनंद विवाद पर कांग्रेस की पैनी नजर। भारत पर भर भर कर लुटाएगा ऑस्ट्रेलिया अपना अनमोल खजाना, इसे संभव करने जा रहे हैं पीएम मोदी। सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी, भारत ने दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ा। IWT पर पाकिस्तान अब क्या करेगा। झारखंड में मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने क्यों लौटाई सुरक्षा, 3 मंत्रियों ने भी खोला वित्त विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा। चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शुद्ध दूध तंदुरुस्त पंजाब अभियान के तहत दूध में मिलावट पर रोक लगाने तथा दूध की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2202 शुरू की है तथा एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। इस अभियान संबंधी जानकारी देते पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि डेयरी विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से अब तक 160 कैंपों में दूध के 6000 नमूनों की जांच की है। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर जांच करने के लिए 4 मोबाइल प्रयोगशाला वैन पहले से कार्यरत है तथा 5 और मोबाइल वैन विभाग के बेड़े में शामिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में जिला डिप्टी डायरेक्टर कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से दूध की जांच की जाती है। गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना के सहयोग से विभाग ने जिला डेयरी विकास कार्यालयों के लिए दूध में मिलावट की जांच हेतु 5000 पोर्टेबल कीटें तथा पशुपालन विभाग के वेटरनरी पॉलीक्लिनिकों एवं जागरूकता कैंपों के लिए 500 कीटें खरीदी और वितरित की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरु भक्ति, अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा के प्रति बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लखी शाह बंजारा जी का जीवन भारतीय संस्कृति, गुरु भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए जो अद्वितीय साहस एवं समर्पण का परिचय दिया, वह सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय इतिहास सदैव बाबा लखी शाह बंजारा जी के अतुल्य पराक्रम, त्याग और समर्पण का साक्षी रहेगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अदम्य वीरता और अटूट आस्था का परिचय दिया, जो भारतीय समाज के लिए अमूल्य विरासत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लखी शाह बंजारा जी का प्रेरक व्यक्तित्व हमें सत्य, धर्म और सेवा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। उनके जीवन के आदर्श समाज में सद्भाव, साहस, सेवा और मानवता की भावना को सुदृढ़ करने का कार्य करते रहेंगे। लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन ने श्री जैन को सम्मानित किया। चंडीगढ़ लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सुबह श्री जैन के आवास पर भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर उनकी दोबारा नियुक्ति पर उनको सम्मानित किया। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई चंडीगढ़ के पूर्व पार्षद एवं लेबर यूनियन के अध्यक्ष श्री रामलाल ने की। प्रतिनिधिमंडल ने समाज के गरीब तबके, खासकर मजदूरों की भलाई के लिए श्री जैन की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने सोशल वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चंडीगढ़ में मजदूर भवन बनवाने के लिए श्री जैन की खास कोशिशों के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया, जो कि पूरे देश में अपनी तरह का पहला भवन होगा। श्री रामलाल ने कहा कि वे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने श्री जैन को चंडीगढ़ के लोगों, खासकर समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों की सेवा और अधिक समय के लिए जारी रखने का एक और मौका दिया। प्रतिनिधिमंडल में चेयरमैन श्री अवधराज चौहान, वाइस ओ चेयरमैन श्री सोनी गोयल, अध्यक्ष लेबर यूनियन श्री रामलाल, श्री गुलाबचंद यादव, श्री सुरेंद्र प्रताप, श्री राजेंद्र पाल तथा श्री दीपेंद्र पाल शामिल थे।
पंजाबी सुबह मोर्चा के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा 4 जुलाई 1955 को सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब पर किए गए हमले की याद में आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में समागम आयोजित किया गया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह के जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन किया और अरदास भाई प्रेम सिंह ने की। संगत को हुक्मनामा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह ने श्रवण कराया। इस अवसर पर सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह ने इतिहास साझा करते हुए कहा कि समय समय पर शासकों ने सिखों के केंद्रीय स्थान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब पर हमले करके सिख कौम को कमजोर करने के प्रयास किए हैं। पहले बाहरी हमलावरों द्वारा हमले किए जाते थे, लेकिन 1955 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा ही हमला किया गया। 6 जुलाई से 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो के न्योते पर जाएंगे इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दौरे के दौरान रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा, साइबर सुरक्षा, नई तकनीक, सांस्कृतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक ईस्ट नीति को नई मजबूती देने पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे का उद्देश्य हिंद महासागर की पूर्वी क्षेत्र में भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। पटना के कोचिंग हब मुसल्लहपुर में राहुल गांधी करेंगे पैदल मार्च। खानसर रोशन आनंद विवाद पर कांग्रेस की पैनी नजर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पटना दौरा 15 जुलाई को प्रस्तावित है। इस दौरान वे पटना में एक भव्य छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस इसकी तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत पटना के फेमस कोचिंग हब मुसल्लहपुर हाट में उनके पैदल मार्च की भी संभावना है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 15 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई देते समय रोने लगे स्पीकर गालिबाफ अराघची की आंख में आंसू, वीडियो वायरल। ईरान पर 37 साल शासन करने वाले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। 4 महीने बाद ईरान उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कर रहा है, जो 9 जुलाई को दफनाने के साथ संपन्न होगा। ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 1 सप्ताह तक चलने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम चल रहा है। शुक्रवार 3 जुलाई को दिवंगत अली खामेनेई का शव तेहरान के ग्रैंड मोसाला में लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान ईरानी लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत पर भर भर कर लुटाएगा ऑस्ट्रेलिया अपना अनमोल खजाना, इसे संभव करने जा रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम सप्लाई डील पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। खासकर नई दिल्ली के ग्लोबल डेटा सेंटर बनाने के प्रयासों को देखते हुए यूरेनियम डील अहम साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इस दौरे में वे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम सप्लाई को लेकर डील पर दस्तखत कर सकते हैं। 2014 में दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद से सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी भारत ने दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ा। IWT पर पाकिस्तान अब क्या करेगा? भारत ने सिंधु जल संधि पर अपनी जो स्थिति दोहराई है, उससे पाकिस्तान के भविष्य का महाविनाश शुरू हो सकता है। भारत ने दुनिया को भी आगाह कर दिया है कि यह संधि इसलिए रुकी है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिंधु जल संधि पर जो रोक लगाई गई है वह तब तक नहीं हटेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते से नहीं हटता। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान से साफ हो गया कि भारत का स्टैंड वही है जो पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद था।
झारखंड में मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने क्यों लौटाई सुरक्षा, 3 मंत्रियों ने भी खोला वित्त विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी पूरी सरकारी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी है। दूसरी तरफ सरकार के 3 मंत्रियों ने भी वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पुलिस मुख्यालय की ओर से वाहन लौटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद वित्त विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से एक वाहन लौटाने का आदेश जारी किया गया। वित्त विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर 3 मंत्रियों सुदिव्य कुमार सोनू, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह की ओर से भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। सुरक्षा लौटाने के बाद पुलिस मुख्यालय से 3 पुलिस पदाधिकारी उनसे मिलने पहुंचे। इन खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए STN न्यूज।